हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सर्ट्स और इंडाइसेस के सवाल, यानी कि घातांक और करनी के सवालों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो वो लेक्चर जाके देखिए, ताकि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के सवाल आप लोग आसानी से कर सके। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है जी। इससे पहले हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि उस चैप्टर में भी आपको कोई तकलीफ ना आए। हर एक एग्जाम में ये चैप्टर आते ही हैं, इनसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सर्ट्स और इंडाइसेस के अगले सवालों की तरफ चलते हैं। 10 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के सवाल में। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। कल मैंने आपको बेसिक लेक्चर में सारे इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस जो सवाल है वो आज हम करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे सवालों के साथ। बताइए जी कैसे बनेगा सवाल। किसी ने बनाकर देखा, कोई ट्राई किया क्या इसको। देखो, जो आपका रूट में जो दिया गया है तो रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा नहीं करना है कि रूट को काट देंगे। जब ये मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से देखो कि भाई 3.6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या। गलती से भी 6 नहीं करना है, 0.6 नहीं करना है। सिर्फ एक डिजिट के पास इसका डेसिमल लगा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहां पर भी सिंगल डिजिट के बाद ही इसका डेसिमल लगा हुआ है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए रहता है, डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहना चाहिए, ताकि जोड़े में वो बाहर आए। यहां पर डेसिमल का जोड़ा बन ही नहीं रहा है। बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा दोनों को एक साथ आप लिख सकते हो। दोनों को एक साथ लिख सकते हो, रूट और रूट एक करके आप लिख सकते हो। ये मैंने बेसिक में आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, इसको आप एक साथ लिख लो। इससे फायदा क्या होगा एक साथ लिखने का, अब आपको डेसिमल का जोड़ा बन जाएगा। देखो ध्यान से, डेसिमल का जोड़ा बन गया। ये भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है बताओ। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अब जो है जोड़ा बन चुका है डेसिमल का। ठीक है जी, आप चाहो तो डेसिमल को हटा लो यहां से। आपका अगर मन है तो डेसिमल को हटा लो। कैसे हटाएंगे, इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे लगेगा 10, इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे लगेगा 10, और ये सभी जो है ओवर रूट में लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाला में लगा रहेगा, नीचे वाला में नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों में ही लगा रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। अब ये डेसिमल को आपको देखना नहीं है, ये हट चुका है। ठीक है, ये हट चुका है डेसिमल। अब बताओ कि 36 किसका अंडर रूट है। आप बोलोगे सर हमको पता है किसका है, 6 6 का 36 होता है, 6 बन के वो बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 256 किसका है, आपको पता ही होगा किसका है, 16 का स्क्वायर होता है 256। ये किसका है, तो ये 10 का है। ठीक है जी, समझ में आया। कट रहा है तो काट देंगे। देखो ध्यान से, 2 से 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, बचा क्या जी 16 तिया 48, 48 डिवाइड बाय 5। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 5। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। CSPHCL 2019 में आया हुआ सवाल है। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर का सवाल। कैसे बनेगा सवाल, कैसे बनेगा। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना दिमाग लगाए काम तो नहीं चलने वाला, रटने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है जी, चलिए यहां पर देखो, ऊपर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, नीचे में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल और डेसिमल कट जाएगा, तो डेसिमल के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास जो बच के आता है वो है 9522 डिवाइडेड बाय क्या है 5832, यही है। आप बोलोगे सर डेसिमल तो काम खत्म हो गया, अब सोचते हैं इसके बारे में क्या होगा। देखो बहुत बड़ा नंबर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे पहचान गए, तो अगर आपको भी पहचानना है कि कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम कैसे पहचाने, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, बेसिक क्लास में वापस रिवाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मैंने कैलकुलेशन से संबंधित कम से कम
5 से 6 क्लास इसी को बताया है कि भाई कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या करते हैं। कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी टाइप्स थे, सवाल बन सकते थे, वो सारे टाइप मैंने पहले ही क्लियर कर लिए हैं, तो बार बार उसको हम नहीं बताएंगे यहाँ पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर देखिए, ठीक है। जहां तक आपको याद आ रहा होगा, देखो इसको देखकर कुछ दिमाग की घंटी बज रहा है क्या? देखो इसको देखकर आपके दिमाग में कुछ घंटी बज रहा है कि 5832 क्या है? ये 5832 क्या है? आपको अगर याद होगा, ठीक है, आपको अगर याद होगा तो इजीली इसको पहचान जाओगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वार्न किया है कि भाई ऐसे चीजों को याद रखना है क्या वो? आप बोलोगे सर ये 18 का क्यूब होता है। किसका होता है? 18 का क्यूब। आप में से किसी को याद है 18 का क्यूब होता है 5832। पहले ही बताया कि भाई कम से कम 20 से या 20 तक ही आप अगर क्यूब आपको याद हो जाए तो आपके जिंदगी का आधे समस्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5832 किसका है? 18 का क्यूब। तो आप लिख लो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 और मल्टीप्लाइड बाय 18। हम ऐसा लिख सकते हैं भाई 18 का तो जोड़ा बन गया, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये 18 का तो जोड़ा बन गया, ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी आपको 18 दिखाई दे रहा है, हो सकता है वही आंसर हो, ठीक है, हो सकता है वही आंसर हो। अगर ये 18 से कट रहा होगा तो जरूर जो है 23 का स्क्वायर बनाता होगा। देखो जी कटता है क्या? आप जब इसको काटोगे किससे? 18 से। 18 से काटना पड़ेगा तो जाएगा 18 पंचे 90 और बचेगा 5, ठीक है। 18 दूने 36 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 16 यानी कि 162। 162 का मतलब हो जाएगा 18 निया 162, 18 निया 162 होता है 529। अब ध्यान से देखो ये तो कट गया, बचा क्या यहाँ पर? 529 और 18 इंटू 18, ये अंडर रूट के अंदर है। जब ये बाहर निकलेगा तो यही आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 23 का स्क्वायर, ठीक है। 23 का और 18, ये कितना आंसर हो जाएगा जी? 23 डिवाइड बाय 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था कि भाई क्यूब वगैरह आपको अगर याद होंगे तो आप इजीली इस सवाल को उड़ा सकते थे। अगर नहीं याद है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। देखो भाई मैं आपसे यहाँ झूठ बोलकर, ठीक है, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताकर आपका मनोरंजन तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन जाएंगे आप एग्जाम हॉल में फंसेंगे फिर से, ठीक है। तो क्या ही मतलब हुआ वो तुच्छे तुच्छे ट्रिक्स को सीखने का? मैं आपको वो सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम को निकालने में मदद करे, ना कि आपको मजा लेने के लिए पढ़ना है, ठीक है। मजे तो करेंगे ही, जब आप चीजों को याद रख के आओगे, फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आपको मैथ्स पढ़ने में तो मजा आएगा। मजा आने का मतलब ये नहीं है, ठीक है, मजा आने का मतलब देखो ध्यान से सुनो, मजा आने का मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, बस आपका दिमाग एंटरटेन हो रहा है। जब आपका दिमाग लगेगा और उसमें आपको मजा आने लगेगा, फिर देखो मैथ्स कैसे खेल बनता है, ठीक है। तो ऐसा काम करना है जिसमें आपका एग्जाम निकले। जबरदस्ती का क्या करना है? सिर्फ मनोरंजन नहीं करवाना है, अपने दिमाग को दिमाग लगाने पर मजबूर करना है, ठीक है जी। चलो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 13 नंबर का सवाल करेंगे, बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। सीजी व्यापक में आया हुआ है, टीटी का सवाल था, 2021 का ये सवाल है, ठीक है जी। टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है सीजी में, उस एग्जाम में सवाल आया हुआ था। कैसे बनेगा? लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, मैंने पावर का खेल आपको बता रखा है, ठीक है। 27 को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजाना चाहिए कि भाई ये 3 का क्या है? क्यूब है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3m लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 81 को देखकर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई 3 का पावर 4 है और ऊपर में क्या है? n ऑलरेडी है। क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। यहां देखो बेस सेम है, दिख रहा है, बेस आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो पावर ही क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो जाएगा। अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है। यहां पर 3am इज इक्वल टू 4n रहता है, ठीक है, यही बचा। यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो m बाई n की। क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4/3 हो जाएगा। जो रेशियो है वही उसका वैल्यू है, इस बात को दिमाग में बता दो, ठीक है। दिमाग को बता दो कि भाई जो रेशियो है उसी का वैल्यू रहता है। कहने का मतलब यह है m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है। हमको निकालना है किसका है?
आप देख सकते हो m का स्क्वायर और रेशियो है mn। तो m का स्क्वायर मतलब कि कितना का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, mn का मतलब क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई m इंटू n यानी कि 4 तिया 12। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन कैसे मिलेगा? आप इसको काट दो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब मिला कि नहीं आंसर बताओ? 4/3। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ये सवाल? ठीक है, आसान सवाल था, सिर्फ पावर का खेल था। पावर को आप पहचान जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये सवाल और ये खेल लगने लगेगा। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, आपको n की वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर n जिसकी वैल्यू निकालना, देखो ध्यान से, अगर जिसकी वैल्यू निकालना है वो पावर में हो, यानी कि n क्या है? पावर में है। तो जैसे ये दिया रहता है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई अगर पावर में है उसका वैल्यू निकालना है तो बेस को बराबर करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बेस को बराबर करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, जो कट रहा होगा उसको काटते जाना। ठीक है, ये देखो, ये 3 का पावर 5 है। ठीक है, 3 का पावर क्या है? 5 है। ये 27 का पावर 3 है। ठीक है, यहां से एक 27 तो कट जाएगा, सीधा सीधा कटेगा कि नहीं, और पावर सीधा 2 बचेगा। आपको कोई दिक्कत इसमें काटने में? ठीक है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, काट दिए। ध्यान से देखो, ये 81 का पावर 4 है। ठीक है, 81 का पावर 4 है। यहां पर भी देखो, 3 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई 3 के पावर 5 है, आपको पता होगा 3 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख लो। इसका मतलब क्या होता है? 81 ही होता है, और कुछ तो नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना? देखो ध्यान से, तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 का पावर 5 है। ठीक है, अब इसको लिख लो आप। इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 का पावर 3 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? होगा। सभी को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अब 81 को भी आपने अभी क्या लिखा था? 81 क्या होता है? 3 का पावर 4 होता है। तो यहां 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 और पूरे का पावर 4। यहां तक कोई समस्या? और ये ऑलरेडी 3 है, तो सभी को हम 3 के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर देखो, ये 9 का पावर n है। अब ये इसको कन्वर्ट नहीं करते, रहने देते हैं। ये 3 का पावर क्या हो जाएगा? आप देखो ध्यान से भाई, चलो लिख देता हूं आपके लिए, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैंने क्या लिखा? इस 27 को 3 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी। यहां पर क्या हो जाएगा? ये पावर का पावर है, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत? 3 दूने 6 हो गया, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां देखो ये 3 है, एज इट इज मैंने लिख दिया। यहां देखो 81 का पावर 4 है, और 81 को क्या लिखा मैंने? 3 का पावर 4, पावर का फिर पावर, यानी कि 4 चौक क्या हो जाएगा? 16। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अब ध्यान से देखो, यहां 3 का पावर क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या हो गया? ये 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया। यहां पर 16 है, तो भाई ये 11 वाला पावर 16 पावर को काटेगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर अब पावर बचा हुआ है, इसके पावर कितना बचा हुआ है? भाई 11 कट चुका है, बचा कितना? आप बोलोगे 5 बचा हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताएंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं। इज इक्वल टू अभी बचा हुआ है 1 है, 27 तो कट गया है, तो इधर इक्वल टू क्या बचा है? 1 बचा हुआ है। यहां इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का पावर 2n। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा तो कट चुका है, यहां का बचा 3 का पावर 5 और ये 1। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 3 का पावर क्या बचा है? 6 बचा हुआ है। अब आपके पास देखो ध्यान से, बेस को आपने बराबर कर लिया। ठीक है, कर लिया कि नहीं कर लिया? तो आपके पास जो पावर होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो भाई 2n, ठीक है, 2n इज इक्वल टू आपके पास 6 है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। तो n की वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है? 3 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब ध्यान दोगे तो ये सारे जो प्रोसीजर है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, इसको आपको लिखना ही नहीं है। ध्यान से देखो, इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप यहीं से काट लो उसको। ठीक है, इसको आप यहीं से काट लो, इतना आपका दिमाग तेज कर लो कि उसको वहीं पे काट दो, तो आपका क्या बचेगा? समय बच जाएगा।
कुछ चीजें आप अगर अपने दिमाग में कर लोगे तो यही आपका समय बचाएगा। शॉर्टकट या ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है, याद रखना चीजों को, ठीक है। यही शॉर्टकट बनाता है कि मैक्सिमम चीजें आप दिमाग में कर लो तो आपका चीजें है आसान हो जाएगा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने ये, बताओ जी कैसे बनेगा ये सवाल। बोला जा रहा है एक एक्सप्रेशन दिया गया है ये, ठीक है, इतना बड़ा आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। ये एक बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको बताना है इस एक्स की वैल्यू, एक्स कहाँ है, यहाँ, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको बताना है कि बताओ जी क्या होगा। आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये क्या बता रहा है, अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये ए का स्क्वायर हो गया, अगर मैं इसको बी मान लूं तो ये बी का स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, 2ab हो सकता है तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तभी क्या हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ताकि ये सभी जो है ऐड होके क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कुछ हो ही नहीं सकता है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, तो आगे क्या होगा। अब ध्यान से देख पा रहे हो a की वैल्यू तो आपको दिया गया है कितना, 21.98, भाई a की वैल्यू क्या है 21.98, तो x क्या बचा है, आपके बोलोगे कि x इज इक्वल टू बचा है आपके पास 2b, यही है x की वैल्यू। अब b की वैल्यू आपको पता है क्या है, भाई b की वैल्यू क्या है 0.04 है कि नहीं है, तो 4 दूने 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कहां से पता चला, क्योंकि ये बोला गया था सवाल में कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एनटीपीसी में आया सवाल था, 2021 में ये पूछा गया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो अगला सवाल, 16 नंबर का सवाल कैसे बनेगा। लग रहा होगा आपको बहुत खतरनाक, क्योंकि डेसिमल का डर तो अभी भी दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। कितने लोगों को डेसिमल से डर लगता है, बताओ कितने लोगों को डेसिमल से डर लगता है, कमेंट करो। आप बोलोगे सर बेइज्जती थोड़ी ना करानी है कमेंट करके, है ना। तो देखो ध्यान से, डेसिमल का डर अभी होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट बाद मैं डेसिमल और फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़वाऊंगा, जिसमें आपका सारा डेसिमल का डर खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर आपको डेसिमल से डर नहीं लगेगा, आप इजीली सवालों को करने लग जाएंगे, ठीक है जी। चलो यहां पर देखो सवाल कैसे बनेगा। आपको वैल्यू दिया गया है अंडर रूट 2916 की वैल्यू कितना दिया गया है 54, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ क्या करना है, यहां पर डेसिमल को बस मूव कराते जाना है, फिर आंसर आता जाएगा, आएगा। ध्यान से देखो, अंडर रूट 29.16 है, यहां तो नहीं था। अगर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो लास्ट में लगा होता है, ये ध्यान रखना। कहीं डेसिमल नहीं लगा तो लास्ट में लगा है, अगर कहीं डेसिमल नहीं लगा है तो लास्ट में लगा है, और कहीं लगा है। अगर इस डेसिमल को अंदर घुसाया गया 2 डिजिट तक, तो जब बाहर निकलेगा तो सिंगल डिजिट में निकलेगा, भाई जोड़े में निकलता है ना बाहर, तो सिंगल डिजिट के साथ निकलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5.4 हो जाएगा, ठीक है जी, 5.4 हो जाएगा, क्योंकि इसी की तो वैल्यू 54 दिया गया था दोस्त, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अब अंदर में आपके पास 4 डिजिट के बाद लगा हुआ है, अंदर में आपके पास 4 डिजिट के पास लगा हुआ है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो 2 डिजिट में बाहर निकलना चाहिए, तो 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट ये हो गया, तो डेसिमल कहां लगेगा, अब यहां पे लग जाएगा। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहां पर देखो डेसिमल कहां लगेगा, 54 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसी की वैल्यू 54 है। अब डेसिमल का खेल है, तो कितने डिजिट के बाद लगा हुआ डेसिमल, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे सर कि जब वो बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो जोड़े में बाहर आएगा, ठीक है। ये 3 और 3 6 है, तो 3 डिजिट में बाहर आएगा, तो 3 डिजिट बना लेते हैं भाई। 5 और 4 तो पहले 2 डिजिट था, 1 डिजिट नहीं था, हमने लगा दिया 0, बन गया आपका ये, ठीक है, जोड़े में बाहर आता है। अब ध्यान से देखो ये कैसा आ जाएगा आंसर, ये क्या आएगा आंसर, तो ध्यान से देखो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। तो ये जब बाहर आएगा, अंडर से बाहर आएगा, तो कितने डिजिट में बाहर आएगा, आप बोलोगे 4 डिजिट में, तो 5 4 तो आपके पास है, 2 0 और लगा देंगे तो डेसिमल यहां लग जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, सभी को आपको ऐड कर देना है, बस आंसर आ जाएगा सभी को ऐड करने के बाद। अब देखो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो कि लास्ट देखो डेसिमल के बाद क्या है, मैक्सिमम कितना है 4 डिजिट है, तो सभी को 4 4 डिजिट बना लेते हैं,
ठीक है, आपको आसान हो इसके लिए मैं 4 डिजिट कर लेता हूं। यहां पर 3 डिजिट है तो एक जीरो सामने लगा दो। ठीक है, डेसिमल के बाद कितना भी जीरो लगा कोई मतलब नहीं है, ये वैसा ही काम करता है जैसे 1 के पहले कितना जीरो लगाते हो कोई मतलब नहीं रहता, वैसे ही डेसिमल के बाद कितना जीरो लगाते हो ये भी कोई मैटर नहीं करता है, दोनों ही एक ही बात है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो इसको मैंने बराबर कर लिया, यहां पर भी 4 डिजिट बराबर कर लेता हूं, यहां पर भी 4 डिजिट बराबर कर लेता हूं। ठीक है, ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो। चलो ऐड करते जाते हैं। 0 0 0 4, लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। एक ही आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। आप बोलोगे सर कैसे खत्म हो गया, आपने तो पूरा ऐड ही नहीं किया। तो भाई ऐड करने की जरूरत क्या है, यहां पर यूनिट डिजिट ने अपना काम आसान कर दिया, तो कहानी वहीं पर। भाई तीनों ऑप्शन में लास्ट में 4 है ही नहीं, लास्ट में 4 है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, कहानी वहीं पर समाप्त, खत्म कहानी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है तो भाई इसको जोड़ कर देख लो, आपका आंसर यही आएगा। देखो 0 0 0 4 तो आया 4, फिर 0 फिर 0 फिर 4 और 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 0 फिर 4 फिर 5, 5 4 9, यहां तो 0 है तो ये 9 आ गया। आया ये 4 ये 5, 5 4 9, बाकी ये 0 बाकी ये 0, कितना आया 9 आया। पॉइंट यहाँ क्या बचा 5, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 5 पॉइंट आया कि नहीं आया आंसर। तो इतना ज्यादा करने की जरूरत ही क्या है, जब आपका यूनिट डिजिट से काम हो जा रहा है तो पूरा क्यों करूं। ठीक है, पूरा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, तो पूरा ऐसा नहीं करना है, पूरा कैलकुलेट। अगर आपको ऑप्शन दिखा है, ऑप्शन लिखा है यानी कि आंसर ही लिख दिया है, तो इसका इस्तेमाल हम कंप्लीटली करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। ये अलग टाइप का सवाल है, गलती से भी इसको स्क्वायर रूट की रूट जो मैं पढ़ाया था उसमें गिनती में मत लाना, ये अलग सवाल है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। एनटीपीसी का सवाल है, 2021 का सवाल, नेक्स्ट टाइप का सवाल। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल, किस टाइप से बनेगा। देखो जो पूछा गया है ना उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, और जो दिया है उसको भी। तो आप बताओ ये 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 9 5 6 45 लिख सकते हैं भाई, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, 9 इंटू 5। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, ये क्या है 5 का क्यूब है। तो जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 रूट 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक 5 यहां से बाहर आएगा और एक 3 यहां से बाहर आएगा, तो दोनों को ऐड करने पर कितना मिला आपको, आपको लोगे 8 रूट 5 हुआ। एक 3 रूट 5 है, एक 5 रूट 5, इसको ऐड करने आता है कि नहीं आता है भाई। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 रूट 5 हुआ। ठीक है, ये 3 बार रूट 5 है, ये 5 बार रूट 5 है, यानी कि दोनों को ऐड कर कितना हो जाएगा आपको पता ही होगा, 5 3 8 हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है 17.8। ऐसे सिंप्लीफाई करना है। अब जो पूछा गया है उसको भी देख लो क्या है, वो 180 प्लस रूट 80 है। आप 180 को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 36 पंचे होता है 180, 36 पंचे 180 होता है। यहां होता है 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो अंदर क्या बचेगा, ये 6 का है, 36 किसका अंडर रूट 6 का है, तो हो जाएगा 6 रूट 5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 रूट 5 हो जाएगा। कहने का मतलब 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो 10 रूट 5 की वैल्यू आपसे पूछा गया था। भाई एग्जामिनर को ये पूछने में शर्म आ रहा था। ठीक है, ये पूछने में उसको शर्म आ रहा था, उसने क्या किया, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। तो हम भी होशियार हैं, इसको फिर से वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। आप बोलोगे सर वैल्यू तो दिया नहीं है, तो भाई यहां से रूट 5 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते आप। रूट 5 की वैल्यू ये हो जाएगा 17.88 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ रूट 5 की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 17.88 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 8। बस कहानी खत्म। डेसिमल को भी ध्यान में रखेंगे, 10 के कारण एक डेसिमल आगे खिसक जाएगा। 8 से जब इसको डिवाइड करोगे, 8 से जब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8 दूने 16, फिर 8 दूने 16, 22 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अच्छा 2 ऑप्शन है, चलो कर लेते हैं। 22 पॉइंट ये हो जाएगा 2, यानी कि 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24,
कहने का मतलब एक ही ऑप्शन है, यही आएगा 22.35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो दिया है उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और जो पूछा है उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तभी आपका आंसर निकलेगा, अन्यथा कोई और तरीका नहीं है इसको बनाने का। समझ में आया सवाल? आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऐसे ही मैंने 2-3 सवाल रखे हुए हैं, ये समझ में नहीं आया तो आगे भी आप समझ जाएंगे। बताओ ये कैसे बनेगा। सेम सवाल है, ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था 2018 में। पहले वाला एनटीपीसी में पूछा, फिर इसी सवाल को ग्रुप डी में रिपीट कर दिया 2018 में। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखो सवाल। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई। आप बोलोगे सर इसको 9 × 5 लिख सकते हैं और इसको 4 × 5 = 20 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन के आ जाएगा 3√5। ठीक है, ये बन के आ जाएगा 2√5। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया, यह बन जाएगा 5√5। भाई 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5√5 = क्या दिया हमारे पास, 11.180। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करना है। यह भी बताया मैं, कितना होता है, 36 पंचे होता है, तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 6√5। ठीक है, प्लस यहां पर क्या है 4√5 पूरा, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10√5। तो यहां पर देखो 5√5 से आपको किस में जाना है, 10√5 में जाना है। 5√5 के वैल्यू दिया गया है, 10√5 में जाना है। कहने का मतलब यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा। भाई 5 दूने 10 करोगे तो ये 10√5 मिलेगा नहीं। कहने का मतलब इधर 5 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 2 से कर लो, तो कितना हो जाएगा 11 दूने 22, 22.360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका दोगुना कर लिए, 18 दूने 36 हो जाएगा और 11 दूने 22। ठीक है, 22.60360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सिंप्लीफाई करना था और कुछ भी नहीं था। चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल रहा ये, सेम ही है जैसे पहले था, कोई अलग नहीं है। ट्राई तो करो आप बनाने की। ठीक है, जब कभी भी नेक्स्ट टाइप के सवाल आते हैं और सेम ही रहता है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, आप बना के देख लो। नहीं बनेगा तो सोल्यूशन तो यहां पर है ही। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना भी दिमाग चलाना है। ठीक है जी, चलो ग्रुप डी का ही सवाल है। कैसे बनेगा सवाल, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। ये क्या है 54 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 9 × 6 = 54 होता है। ठीक है, 9 × 6 = 54 होता है। ये कितना होता है, 25 × 6 = 150 होता है। किसका होता है, 25 × 6 = 150 होता है। यहाँ ये √25 किसका हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, और ये 9 किसका हो जाएगा, 3 का। कहने का मतलब हो जाएगा ये 3√6 प्लस ये 5√6, दोनों को ऐड करके आएंगे कितना हो जाएगा 8√6। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है, ए है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ए ही है इसकी वैल्यू। चलिए इसको तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब आगे भी सिंप्लीफाई करना है। 96 देख के आपके दिमाग में क्या घंटी बज रहा है, आप बोलोगे सर 16 × 6 = 96 होता है। क्या होता है, 16 × 6 = 96, और ये तो 6 का क्यूब है। ठीक है, तो एक 6 यहां से बाहर आ जाएगा और 16 जो है 4 बन के बाहर आ जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ बचेगा 4√6 प्लस यहाँ बचेगा 6√6। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10√6 आ गया। अब देखो ध्यान से, आपको दिया गया है 8√6 की वैल्यू, ए दिया गया है, यहां पर है 10√6 की वैल्यू निकालना है। यहां से आप √6 की वैल्यू निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर आसानी से निकाल सकते हैं √6 की वैल्यू। क्या हो जाएगा, a/8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, a/8। तो √6 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 10 × √6 की वैल्यू क्या है, a/8। समझ में आया। आप इसको 8 को काट दो, क्योंकि डेसिमल में दिया गया तो 8 से ही काटेंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, बचेगा 2, 8 दूने 16 हो जाएगा और 8 × 5 = 40। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.25, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम सवाल पे मैंने आप लोगों को 3 सवाल कराए। ठीक है, सेम टाइप का सवाल था ये तीनों सवाल। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, सवाल आया कि नहीं आया जी। देखो जैसे ही आपको सवाल आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ओके करके लिख दीजिए, हम भी समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए
चलते हैं अगले सवाल की तरफ और नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने ये। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल, किस तरह से बनेगा ये सवाल। यहां भी आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है कि अंदर वाला तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ना ही 18 है, ना ही 32 है, ना ही 50 है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, बचा आपके पास एक ही ऑप्शन। इसको फैक्टराइजेशन करके देखो, कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। करके देखते हैं। 18 को देखते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या होता है, 9 दूने 18 होता है। ये 32 को देखकर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 16 दूने 32 होता है। ठीक है, 16 दूने 32 होता है। ठीक है, 50 को आप लिख सकते हो 25 दूने 50 होता है, और तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज है वो दिखाई देने लगना चाहिए। दिखाई दिया कि नहीं दिया भाई, ये 9 है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 16 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 25 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। सभी क्या बन के बाहर निकल जाएगा, ये 3 बन के बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 3√2 हो गया। प्लस ये आपको लिखना नहीं है, आपको फिर से बता रहा हूं, ये सारा चीज दिमाग में करना है, और अभी जो लिख रहा हूं उसको बस लिखना है। ये 16 जो है बाहर निकलेगा 4 बन के, तो हो जाएगा 7 चौक 28। कितना हो जाएगा 7 चौक 28। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में मैंने लिखा है 4, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 4 है। ठीक है, ये चेंज कर लेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर 4 पहले से है। ठीक है जी, यहाँ 4 पहले से है। ठीक है, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये भी ठीक था। √2 माइनस यहाँ से 5 बाहर निकलेगा तो 5 दूने 10, √2। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4 तिया 12। भाई ये कितना हो गया, ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया 4 तिया 12 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ये तो 12 हो गया। अब 12 28 माइनस 10, 28 में से 10 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 और 12 हो जाएगा 30। तो 30√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को ऐड करने पर कितना जाएगा, 30√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐड करने पर ऐसे ही ऐड किया जाता है भाई। √2 कितने √2 है, आप बोलोगे सर 30√2 है, तो 30√2 ऐसा थोड़ी लिखा, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे ही लिखते लिखते कितने बार लिखना है इसको, 30 बार। तो आपको ऐसे ही ऐड करना होता है। ये 12 बार √2 है, ये 28 बार है, ये 10 बार है। ठीक है, तो 28 में से 10 बार को माइनस करेंगे तो 18 बार आया। 18 और 12 को ऐड करेंगे कितना जाएगा, 30√2 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखो, ये वाला कैसे बनेगा जी बताओ, कैसे बनेगा ये सवाल, जमरा बताएगा कैसे बनेगा ये सवाल। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। CSPSL में आया सवाल है, 2019 का सवाल है। देखो जी कैसे बनेगा। जब कभी भी आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो जरूर कहीं ना कहीं ऑप्शन ऐसा सेट करके दिया रहता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। वो कहां से दिमाग चलाएंगे, यहां से। ये तो आपको 25 बन के बाहर निकलेगा कि नहीं भाई, 625 किसका होता है, आप बोलोगे सर 25 का होता है, ये तो 25 निकल गया। अब ध्यान से देखो, ये सवाल बन के क्या रहेगा, सवाल बन के रह गया है 101 प्लस 25 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 126 हो गया। 126। और यहाँ क्या बचा है 22√5। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या करना होता है, 126 को तोड़ना पड़ता है। अब आपका तो दिमाग ऐसा है नहीं कि भाई उसको तोड़ पाओ, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, इसको तोड़ लेते हैं। हमारे पास एक दिमाग चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन सकता है, क्योंकि यहां माइनस है नहीं। एक ही फॉर्मूला बन सकता है प्लस वाला, तो आप ऑप्शन से उड़ा सकते हो माइनस वाला की। ये ऑप्शन में हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपके पास जो बचता है तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर डी होगा। आपके पास अगर समय नहीं है तो जय माता दी करके 50-50% आप चांस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो है ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। और ध्यान से देखो, अगर इसमें देखो ए का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको 2ab बनाने की कोशिश करो, 2ab बनाने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि ये 2 हो गया, तो 11 दूनी ही 22 होता है, ये 11 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय √5। आपको एक AB की वैल्यू मिल जाएगा। ये तो 2 हो गया, अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो क्या इन दोनों का स्क्वायर 126 देता है क्या, देखो इन दोनों का स्क्वायर करने पर 126 आता है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है।
तो आप इसी को आप लिख सकते हो, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है। 11√5 देख के एक ही आंसर है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहीं से आप इसको टिक मार के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ए और बी की ही तो वैल्यू है ये। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 11 + √5, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 11 + √5, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 11 का स्क्वायर लिख लो, 121 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर लिख लो, 5 हो जाएगा। तो 121 + 5 कितना हो जाएगा, 26 होगा कि नहीं होगा। प्लस 2a भी आपके पास मिल गया। मिला कि नहीं मिला, आप बोलोगे सर मिल गया। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। स्टेप मार्किंग आपको एग्जाम में नहीं मिलता है भाई, स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है तो पूरा स्टेप क्यों लिखना, जब यहीं से मुझे समझ में आ रहा है 11 + √5 होगा, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे ये वाला। अब भाई ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो निकलेगा तो यही बन के बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या और कुछ निकलेगा। भाई इसको क्या करोगे, चलो भाई पूरा बना ही देता हूं, क्यों कंफ्यूज रहोगे। 11 + √5 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट के आंसर कितना आएगा, यही तो आएगा, और कुछ आ सकता है क्या। तो इतना सारा स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सोचना था आपको, ये वाला, ये टर्म आपने सोच लिया, ये टर्म आपने सोच लिया तो आंसर सीधा टिक मारोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, बस इतना ही सोचना था और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर का सवाल हो गया, 22 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। ये सेम ही टाइप का सवाल है, कैसे बनाओगे। पैरामेडिकल आरआरबी में आया हुआ सवाल है 2018 में, इस साल भी पैरामेडिकल में वैकेंसी आएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है इस साल के लिए, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, जेई, इन सब के वैकेंसी इस साल आने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अगर आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो आप ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो भाई। √9 है, जब बाहर निकलेगा 3 बन के बाहर निकलेगा तो ये तो 9 बन गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, ध्यान दो भाई। 8 का मतलब क्या है, वो 2 का क्यूब है। तो ये जब 2 का क्यूब है और आप जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो एक जोड़ा तो बाहर निकल जाएगा, एक अकेला बेचारा फंस जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये 2 बाहर निकलेगा। तो ये आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही देखो, इसको आप 9 दूनी 18 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 6√2। तो बन के क्या आ जाएगा, ये आपके लिए पूरा ही लिख देता हूं, लेकिन आपको ये एग्जाम हॉल में नहीं करना, याद रखना। ठीक है, ये कितना बचेगा, 9 - 6√2 हो गया। 9 - 6√2 समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। भाई 8 को आप क्या लिख सकते हो, ये 2 का क्यूब होता है कि नहीं होता है। अब 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 × 2 × 2। तो ये 2 तो जोड़ा बन के बाहर निकल गया, अंदर में अकेला कौन फंस गया, बेचारा एक फंस गया, 2 इसके पास जोड़ा था ही नहीं, इसलिए बोलते शादी कर लो जोड़ा बन जाएगा। ठीक है तो जब आप बाहर निकल पाओगे रूट से। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहां क्या बचा, 9 प्लस ये तो 6√2 है ना, ये वाला समझ में आया। 9 दूनी 18 लिखोगे, 3 बाहर निकलेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताएंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a - b a + b बना कि नहीं बना। आप बोलोगे सर बन रहा है, तो लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला इसका, आप बोलोगे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ये बार बार मैं इसलिए आपके सामने लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो फॉर्मूले है ना वो आपके दिमाग में चला जाए, कभी ना भूले। नींद में पूछेगा तो फॉर्मूला तुरंत बड़बड़ा देंगे। ठीक है, ऐसा आपको करना है, ऐसा आपको बनना है। ए का जगह क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 माइनस। ठीक है, 6√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 72। ठीक है जी, ये कितना आ गया, √81 में 72 माइनस कर दो, क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 9 बचेगा। √9 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन सी। √9 का मतलब ऑप्शन सी, √9 का मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर ही होता है क्या, 9। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी समाप्त, सवाल समाप्त, और कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, छोटा सा सवाल था, छोटा सा फार्मूला लगा था और कुछ नहीं था। देखो
इसी टाइप का एक और सवाल 23 नंबर का कैसे बनेगा जी, सवाल बताओ। 23 नंबर का सवाल कैसे बनेगा, बताओ जी, कैसे बनेगा। यहां पर देखो, अगर कोई चीजें कॉमन निकल रहा है रूट के बाहर तो उसको निकाल देंगे। तो भाई देखो 27 को आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 7 चौक 28 लिख सकते हैं कि नहीं सकता है। आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। भाई तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 जब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भाई देखो ध्यान से, हमने लिख लिया इसको 7 चौक 28, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ बचेगा √3 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर, √7 - 4√3, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा था आपको कि यहां से 4 को कॉमन निकाल लो, यहां भी 4 कॉमन है, यहां भी 4 कॉमन है, और कॉमन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इस अंडर रूट से भी बाहर निकाल दो। तो 4 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन के बाहर निकलेगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप देखो ऊपर वाला में प्लस y और नीचे वाला में माइनस है, ध्यान से देखो 7 माइनस कहाँ गया जी, 4√3 क्या है, 4√3। ये आपका दिखाई दे रहा है, मच्छर बहुत हो गए। चलो खून चूसने के लिए तो आते रहते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो अब यहां पर देखो ऊपर में प्लस वाला है, नीचे में माइनस वाले हैं। मैंने आपको बताया था, इसको तरीका बताया था आपको हटाने के लिए। क्या तरीका बताया था जरा बताइए भाई। नीचे में आपको जैसे ही ऐसा कुछ दिखाई दिया तो उसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है जी बताइए, क्या तरीका है, किसी को याद है, किसी को याद है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन, क्या बताया था, रेशनलाइजेशन कर दो। तो जब रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ये नीचे क्या है माइनस वाला है, तो ऊपर में क्या करोगे, ऊपर और नीचे प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा क्या। आप बोलोगे सर ये √2 है, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये माइनस वाला है तो प्लस वाले के साथ करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो बचेगा क्या, 7 + √3। बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी। यहां पर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 7 सत्ते कितना हो जाएगा, भाई a - b a + b, इसी का तो फॉर्मूला लगेगा। माइनस वाला है प्लस वाला बाजू में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 माइनस कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 48, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा और कुछ बचा ही नहीं। अब जो है ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 दूने 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस कितना हो जाएगा 4 दूने 8, 8√3। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म, सवाल समाप्त। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल आप लोगों को। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सवाल आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आप लोगों के सामने, ये बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। बहुत ही आसान सवाल था, इस टाइप के सवाल हम लोग सिंप्लीफिकेशन में किए थे। किसी को याद है सिंप्लीफिकेशन में कैसे किए थे सवाल, सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो, ये तो दिक्कत है, रिवीजन नहीं करते हो। तो रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे बनेगा भाई बताओ, बिना रिवीजन के कैसे काम चलेगा। आरआई में आया हुआ सवाल है 2017 का, इस साल भी आरआई की वैकेंसी आने वाली है व्यापम में, ठीक है। अगर आपको आरआई बनना है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना है तो इतना सवाल तो करना पड़ेगा। मैं आपको हर एक टाइप के सवाल और इतने सवाल करा दूंगा कि बाहर से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक ही काम करोगे, प्रीवियस ईयर का सवाल और लगा लो अपने कॉन्फिडेंस के लिए, बाकी अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना काम मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। चलिए x की वैल्यू दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आप बताओ x की वैल्यू। अब यहां से मुझे अगर √x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि √x क्यों चाहिए मुझे कि भाई √x + 1/√x की वैल्यू निकालना है। यहां से मुझे अगर √x की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब अंडर रूट में चला जाएगा ये 7 + 4√3, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको आपको फैक्टराइजेशन करके आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो सिंपल फॉर्म है क्या हो जाएगा, आपको सोचना है कि जब कभी कोई जो है अंडर रूट के बाहर आने वाला है तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन के बाहर आएगा। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो बनाना पड़ेगा तोड़ मोड़ के। तो इसको क्या लिख सकते हो आप,
आप इसको लिख सकते हो 7 को क्या लिख सकते हो, आप बताओ 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को क्या लिख सकते हो। आपका दिमाग अगर 7 पे नहीं चल रहा है तो इसको सोचो, आप इसको 2ab के फॉर्म में लिखो, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2√3 ऐसा लिख सकते हो। अब आपका दिमाग चला होगा कि भाई ये जो रूट आ गया, इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 7 को, क्योंकि आपको a की वैल्यू भी मिल गया, आपको b की वैल्यू भी मिल गया, तो आप इसको लिख सकते हो भाई ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बना कि बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। भाई कितने बार बता रहा हूं इस फॉर्मूले को, बताओ, अब तो रटा जाना चाहिए, अब तो भूलना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। तो ये जब रूट से बाहर आएगा क्या आ जाएगा 2 प्लस √3, ये जो है आपका बाहर निकल के आएगा। तो √x की वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। इतना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहीं पर देख के ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये तो दिया गया है सवाल में, तो क्यों जबरदस्ती बार बार लिखोगे। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचना है। अब देखो यहाँ से मुझे अगर 1/√x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये कैसे लिखा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा कैसे लिखा रहा है, देखो 1 डिवाइडेड बाई क्या है √x, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि वहां पर देखो 1/√x ही है, तो इसकी भी वैल्यू मिल जाएगा। दोनों को ऐड करके मैं आंसर नहीं ला सकता क्या, आप लोग सर ला सकते हैं। आप इसको तुरंत जो है क्लिक करना चाहिए दिमाग में, तो इसका आंसर एक ही हो सकता है 2 - √3। आप बोलोगे सर कैसे लिख दिया आप चुपचाप, कैसे लिख दिए आप चुपचाप, तो मैं बोलूंगा भाई अगर ध्यान दिए होगे सिंप्लीफिकेशन में तो मैंने आपको बता रखा है हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√x की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कैसे लिख दिए। आप ध्यान देते नहीं हो, देखो ध्यान से भाई 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 होगा कि नहीं होगा भाई, √x की वैल्यू ये है, तो 1 करेंगे तो इसको भी 1 करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कर लो हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3 होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ऊपर में तो यही बचा, अब ये a + b और a - b बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, बना, तो a का स्क्वायर क्या होता होगा 4 माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे √3, दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1, तो यही तो लिखा था क्या, मैं यही लिखा था कि नहीं लिखा था, इसकी वैल्यू मैं यही लिखा था कि नहीं लिखा था। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है और तुरंत ऐसे ही क्लिक करेगा, ठीक है, धीरे धीरे आपका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा कि आराम से क्लिक कर लेगा। अब √x की वैल्यू हमने क्या निकालना 2 प्लस √3 प्लस 1/√x की वैल्यू कितना लगाया 1/√x की वैल्यू 2 - √3, यह जाएगा 2 - √3, √3 से √3 कैंसल आएगा कितना आंसर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अरे पहले से कैसे टिक लगा हुआ, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी RI 2017 का सवाल था, ठीक है, RI 2017 का ये सवाल था। समझ में आया कि नहीं आया सवाल, सिर्फ रेशनलाइजेशन है। देखो आप जब धीरे धीरे चल रहे हो तो बहुत सारी चीजें अगर नया भी होंगे, जीरो लेवल पे भी होंगे, तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगर डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस सेशन के साथ चल रहे होंगे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट रहा आपके सामने 15 नंबर, सॉरी 15 नहीं 25 नंबर का सवाल। ये आप देख के आंसर मार सकते हो, देख के कौन सा आंसर आएगा बताओ, तुम कौन सा आंसर आएगा देख के मार सकते हो। आप बोलोगे सर कौन सा आंसर आएगा, भाई √2 है तो √2 वाला ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पर √2 वाला दिया गया है तो √3 वाला आंसर तो हो नहीं सकता, √3 वाला आंसर हो नहीं सकता, √3 वाला आंसर आ नहीं सकता। ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, देख रहे हो 1 सेकंड लग रहा है आंसर देने में, 1 सेकंड, क्योंकि हमने ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दिया। भाई यहाँ पर अगर √2 है तो √3 कैसे आ जाएगा बताओ, √2 यहाँ पर है तो √3 कैसे आएगा, √3 आ ही नहीं सकता, खत्म, हटाओ उसको, नहीं हो सकता आंसर। एक ही ऑप्शन है √2, कहानी समाप्त। आप बोलोगे सर अब कैसे आया वो भी बता दो, ध्यान से देखो कैसे आया वो देखते हैं। यहां पर देखो 1 बाई, भाई आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूं, आपको बेसिक भी बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो 5 + 3√3। मैंने आपको बताया था कि भाई इसको अगर नीचे से हटाना है तो एक ही तरीका रेशनलाइजेशन, क्या रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन कर दो। किससे करोगे, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस वाले से करोगे,
माइनस वाले से कर दो, तो माइनस वाले से, अरे 2 है ना, 3 क्यों लिख रहा हूँ, 2 है ये ना, ध्यान से देखो 2 है ना, देखो ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये 5√3(2). ठीक है, ऊपर में तो ये दिख गया मुझे, ऊपर में तो ये दिख गया, ऑप्शन मैंने इसी को टिक मार दिया। ठीक है, और वैसे भी √2 है ही नहीं तो ऑप्शन वही आएगा। अब नीचे में कैसे आएगा देखो ध्यान से, a + b a - b का फार्मूला बना कि नहीं बना, a + b a - b फार्मूला बन गया। तो भाई ऊपर में तो कुछ नहीं करना था, ऊपर में तो वैसे ही रहेगा। भाई ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं होगा, माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 9 2 18, ये हो जाएगा 18। तो भाई 25 में से 18 माइनस करोगे तो आएगा कितना 7, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या में कमी हो तो बताएंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल देखेंगे कैसे बनेगा सवाल। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, बताओ जी कैसे बनेगा सवाल। बहुत बेसिक सवाल है, सेम सवाल है जैसे आप देखो ध्यान से, अगर √7 और √3 के लिए यहां पर चुपचाप रख देते हो, नीचे आएगा डेसिमल में, नीचे आ जाएगा फिर से डेसिमल में, उसको काटा पेटे बचाना बहुत ही आसान है। अगेन जो है कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा काम क्यों करना जिससे कि कैलकुलेशन ही लेंदी हो जाए। हमारा पूरा फोकस रहेगा कैलकुलेशन को आसान बनाना, कैलकुलेशन को आसान बनाओ। कैसे बनेगा आसान, जब तक ये नीचे में हटेगा नहीं तब तक कैसे बनेगा। आप बोलोगे सर हटाने के लिए क्या करें, मैं बोलूंगा भाई इसका फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो। माइनस वाला है प्लस वाले के साथ फैक्टराइजेशन कर दो, प्लस वाले के साथ फैक्टराइजेशन कर लो। भाई कब से बोल रहा हूं प्लस वाले के साथ फैक्टराइजेशन कर लो। तो भाई यहाँ पर a + b का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, आप बोलोगे सर बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 7 - 3। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, 7 - 3 बन गया। ऊपर में देखो √7 + √3, अब √7 और √3 की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया गया, देखो ये भी दिया है और ये भी दिया, इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो कर लेते हैं ऐड, कितना हो जाएगा, ठीक है ये 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, 5 2 7 हो गया, फिर कर लेंगे 4 7 4 11 हो गया। गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ये तो 7 हो गया। ठीक है 5 3, अच्छा सॉरी, हाँ 5 2 7 ये भी ठीक है, 4 के साथ ये 4 3 7, ये भी 4 3 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 का 3 कैरी 1 और हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। भाई इसको सिर्फ ऐड किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब ध्यान से देखो भाई 7 और 3 माइनस हो गए, कितना हो जाएगा, 7 में 3 घटा दोगे तो आएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 4 आएगा, 4 आ गया। अब सिर्फ आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 4 एकम तो 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाएगा ये 0 बार में जाएगा, ठीक है, फिर 4 मियाँ 36 हो जाएगा। तो 1.09 इसका करेक्ट आंसर जा रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। यहाँ तो गया नहीं, यहाँ तो नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को उड़ाते हैं सेकंडों में। ठीक है, आपको सिर्फ नीचे वाले को अगर हटाना है तो एक ही तरीका है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, कहानी समाप्त, सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि √3 √7 की वैल्यू वहां पर नीचे रख दिए फिर जाके फंस गए, ऐसा काम नहीं करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हो गया, चलो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे, इसका लास्ट लेक्चर हो जाएगा कल। ठीक है, एक ही बचेगा। मैंने पहले ही बताया था शार्ट्स और इंडाइसेस जो कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, 2-3 सवाल, सॉरी 2-3 क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लास तो हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे। चलो बाय।